ओम शांति। आज रविवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 2 मार्च 2025। अव्यक्त बाप दादा द्वारा कही गई ये अव्यक्त ज्ञान मुरली की प्रीवियस डेट है 15 अक्टूबर 2004। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य और तीसरा परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो क्या? दिखाई देते हैं क्या? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। स्लोगन भी एक ही है। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है और ये परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जान की दादी का बाबा। कहेंगे क्या? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जुबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। चाहे कहाँ के भी हैं। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉर्नर्स की बहुत अच्छी लगती है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। अमेरिका से आई गायत्री बहन को देख बाबा अमेरिका की बात करते हुए कहते हैं, दूर होते हुए भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, अर्थात कितना समय लगता है, सेकंड भी नहीं। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो, अर्थात केवल परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह, तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं।
बोझ है ना तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। बस 2 शब्द याद करो वेस्ट को खत्म करने के लिए। अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वे 2 शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना और सम्मान देना। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज़्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सुंदर वरदान देते हुए परमपिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वे सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। भाग्य विदाता के हम भाग्यशाली बच्चे परम शक्ति की छत्र छाया में सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। वो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। ओम शांति।